पुतरूटूल। गर्मियों की छुट्टियों में जब सूरज अपनी तेज किरणों से धरती को तपाने लगा, तब बुतरू मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के गांव आया। गांव का खुला आसमान, चारों ओर हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार उसकी छुट्टियां रोमांचक होने वाली थीं। कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन की बात है, बुतरू गांव के पास के पुराने जंगल में चला गया। वो हमेशा से नई नई जगहों को खोजने में दिलचस्पी रखता था। जंगल में खेलते खेलते उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक अजीब सा दरवाजा था। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर चमकते हुए जादुई निशान बने हुए थे। बुतरू ने सोचा, अजीब है, मैंने पहले कभी इसे यहाँ पर नहीं देखा। बुतरू ने दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। बुतरू हैरान रह गया, क्योंकि दरवाजे के उस पार एक नई दुनिया थी, जादू की दुनिया। जैसे ही बुतरू उस दुनिया में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ की हवा मीठी खुशबू से भरी हुई है। पेड़ चमक रहे थे, पंछी रंग बिरंगे थे और हवा में छोटे छोटे चमकते सितारे तैर रहे थे। बुतरू ने खुद से कहा, वाह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। अचानक एक मीठी आवाज आई, बिल्कुल भी नहीं। बुतरू ने मुड़कर देखा तो एक छोटा नीले रंग का परियों जैसा प्राणी खड़ा था। मैं टिंगू हूँ, इस जादुई दुनिया का मार्गदर्शक। टिंगू ने बुतरू से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? बुतरू ने पूरा किस्सा सुनाया तो टिंगू मुस्कुराया, अगर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो तुम्हें एक खास काम करना होगा। कैसा काम? बुतरू ने उत्सुकता से पूछा। हमारी दुनिया को एक दुष्ट जादूगर कालू से बचाना होगा। टिंगू ने बताया कि कालू एक खतरनाक जादूगर है, जिसने इस दुनिया के राजा सूर्यभान को पत्थर बना दिया है। अगर सूर्यभान नहीं जागे तो ये सुंदर जादुई दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। तभी बुतरू ने पूछा, मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें चमकता हुआ क्रिस्टल खोजना होगा। ये क्रिस्टल राजा सूर्यभान को जीवित कर सकता है, लेकिन ये जादूगर कालू के महल में है, जहाँ जाना आसान नहीं। बुतरू ने साहस के साथ कहा, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। बुतरू और टिंगू जादूगर कालू के महल की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिली, जिसका पुल गायब था। तभी टिंगू ने कहा, यह जादुई पुल है, इसे पार करने के लिए तुम्हें सही पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी दी जाए उतनी ही बढ़ती है। बुतरू ने सोचा और कहा, प्यार। तुरंत ही पुल प्रकट हो गया और वे आगे बढ़े। आगे उन्हें वनों का गांव मिला, जहां प्रवेश करने के लिए उन्हें एक और पहेली सुलझानी थी। पहेली थी, ऐसा क्या है जो बिना छुए ही टूट सकता है? बुतरू ने जवाब दिया, विश्वास, और दरवाजा खुल गया। जंगल में हर दिशा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। टिंगू ने कहा, यहाँ जो डरता है उसे ये जंगल अपने अंदर कैद कर लेता है। बुतरू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और निडर होकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने डर पर काबू पाया, जंगल की आवाजें शांत हो गईं। आखिरकार वे जादूगर कालू के काले महल में पहुँचे। चारों ओर अंधेरा था और महल के दरवाजे पर दो विशालकाय राक्षस पहरा दे रहे थे। लेकिन टिंगू ने अपनी जादुई धूल छिड़की और वे दोनों गायब हो गए। महल के अंदर जादूगर कालू एक सिंहासन पर बैठा था। उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बुतरू ने जवाब दिया, मैं राजा सूर्यभान को बचाने आया हूँ। जादूगर कालू ने बोला, देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। तभी जादूगर कालू ने एक जादुई आग का गोला फेंका, लेकिन बुतरू ने अपनी बुद्धिमानी से एक चमकता हुआ आईना उठाया। जादू का गोला पलटकर जादूगर कालू पर गिरा और वह कमजोर हो गया। इसी बीच बुतरू ने चमकता क्रिस्टल उठा लिया और राजा सूर्यभान की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को राजा पर रखा, एक सुनहरी रोशनी फैली और राजा फिर से जीवित हो गए। राजा ने कहा, धन्यवाद वीर बालक। फिर उन्होंने अपनी शक्तियों से जादूगर कालू को हमेशा के लिए कैद कर लिया। राजा सूर्यभान ने बुतरू को एक जादुई उपहार दिया, एक चमकती हुई घड़ी, जिससे वो जब चाहे इस दुनिया में आ सकता था। राजा सूर्यभान ने कहा, जब भी हमारी दुनिया संकट में होगी, इस घड़ी में तुम्हें संकेत मिल जाएंगे। तभी टिंगू ने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें अब अपने संसार लौटना होगा। बुतरू ने सभी को अलविदा कहा और जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, वो फिर से बरगद के पेड़ के पास वापस आ गया। ये सब सपना था या सच, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बुतरू की कलाई पर वो जादुई घड़ी अब भी चमक रही थी। क्या जादूगर कालू को राजा सूर्यभान कैद रख पाएगा, या फिर जादुई दुनिया में कोई नया संकट आने वाला है? जानने के लिए बुतरू टून्स को अभी सब्सक्राइब करें।
और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।